नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पिछली कक्षा में हम श्रेणी, कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी। इसके क्वेश्चन हम 2020, 21, 22, 23 के कर चुके थे। अब जो लास्ट ईयर 2024 जो कि पिछले साल जस्ट आया है, उसके क्वेश्चन करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन कि किसी समांतर श्रेणी के पद है 4, 10, 16, 22 के अगले दो पद कौन कौन से होंगे, ये क्वेश्चन आ गया। अभी तक तो हमने क्या करा था, एन व पद ज्ञात करने के लिए a प्लस एन माइनस 1d और सम करना है तो n/2 a प्लस एल, ये अपन ने इसके क्वेश्चन पढ़े थे। लेकिन अब बात है कि कोई सी समांतर श्रेणी दी, उसके 4 पद दिए, अगले 2 पद अपने से पूछे हैं। तो हम जानते हैं कि पहला पद होता है उसका क्या बोलते हैं, a1 कितना है 4। अगला वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, a2 मतलब 10। a3 मतलब कि अगला पद कितना होता है 16। a4 मतलब कि कितना होता है 12। तो अपने को ज्ञात करना a5 क्या है और a6 क्या है। अब कोई सी भी समांतर श्रेणी हम कैसे डिसाइड करेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो इसमें यह होता है कि पहले प्रथम पद की जरूरत होती है, फिर होता है सार्वंतर। अगर तीनों का सार्वंतर एक जैसा है तो ये समांतर श्रेणी है। तो अपन सार्वंतर कैसे निकालते हैं, d बराबर a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2, अपन इसको निकाल लेते हैं। तो 10 माइनस 4 बराबर 6 और यहाँ पे 16 माइनस 10 बराबर 6, मतलब कि सार्वंतर कितना आ रहा है, d बराबर 6। सब में एक जैसा आएगा क्योंकि पहले बोल रहा है कि समांतर श्रेणी है तो मतलब सार्वंतर एक जैसा होगा। तो ये हो गया चौथा पद। अगर अपने को a5 निकालना है, a5 का क्या फार्मूला है, तो a5 का फार्मूला है a4 प्लस d। तो a5 बराबर a4 कितना है 12, d कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 नहीं 16 के बाद ये 22 है, सॉरी वो 12 लिख गया था, 22 है। तो 22 और से कितना हो जाएगा 28। तो कितना आ गया इसका मान, a5 का 28। अब अपने को चाहिए a6, तो a6 के लिए वैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे a5 प्लस d। a5 का मान कितना है अपना 28 प्लस d मतलब कितना है 6, तो 28 और 6 34। तो a6 बराबर कितना जाएगा यहाँ पे 34। तो ये 28 और ये 34 अगले 2 पद हो गए। अगर अपने से अभी तो एग्जाम में 2 पद पूछे, लेकिन बाई चांसेस अपने से पूछ ले कि यार 3 पद बताइए, 3 पद के लिए क्या करेंगे, a7 निकालना, अपन क्या लिखेंगे a6 प्लस d। तो a6 कितना है 34 प्लस d कितना है 6, 34 और से कितने हो जाएंगे 40। ये तो ये क्या आ जाएगा a7 सातवां पद आ जाएगा। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। क्या होगा ये पहला क्वेश्चन। अब अपने को निकालना है इसके अथवा वाला। समझ लिया पैटर्न आपने, बहुत सरल सवाल, कुछ नहीं करना है, फार्मूला याद रखना है बस। अगले सवाल के लिए फिर से करते हैं अपन, अथवा में कौन सा सवाल आया था इसको क्लियर कर देता हूँ। तो अथवा में क्वेश्चन आया था कि कोई सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। श्रेणी मतलब क्या, समांतर श्रेणी 34, 32, 30 और ये श्रेणी जाती है कहाँ तक 10 तक। ये 10 तक जा रही है। तो अपने से पूछा है कि इनके ये जो पद है इसमें टोटल कितने पद है। इसमें पूछा क्या है अपने से, पदों की संख्या, और दूसरा पूछा है पदों का योग। 2 चीज पूछी है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई सी श्रेणी है तो ये श्रेणी है, तो इसमें पहला पद क्या होता है a बराबर कितना लिखेंगे 34। एल मतलब अंतिम पद कहाँ पे खत्म हुई है 10 पे। अब इसमें d भी होगा सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको हटा देते हैं। तो 32 माइनस 34 मतलब कि कितना -2। -2 क्यों आ रहा अपना, सर्वंतर आ रहा है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। तो हम बात करें पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कैसे डिसाइड होगी, अपन जानते हैं ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ पे d की जरूरत है और पदों की संख्या अपने को ये ज्ञात करनी है। तो ये और ये या तो अपने को अंतिम व पद ज्ञात हो तो अपन निकाल सकते हैं, अंतिम व पद ज्ञात है तो निकाल सकते, लेकिन अपने को निकालने पहले नंबर, पदों की संख्या कितनी है। तो हम जानते हैं पदों की संख्या बराबर, पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1d, ये फार्मूला है। अब अपने को पता है पहला पद,
अंतिम व पद कौन सा है? 10। पहला पद ए बराबर कितना है? 34। एन अपने को ज्ञात करना है तो n-1। डी बराबर कितना है? इसको लिखेंगे -2। फार्मूला रखा 10 वैसे के वैसे, 34 ऐसा का ऐसा, ये अपना क्या चल रहा है? प्लस चल रहा है, प्लस -2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2n और माइनस माइनस प्लस, तो ये लिखेंगे 10 बराबर 34 और 2 36 माइनस में 2n। ये 36 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 36 माइनस का 10 घटेगा तो माइनस का 26 बराबर -2n। माइनस से माइनस कैंसिल, तो n बराबर कितना हुआ? 13। टोटल कितने पद हैं? पदों की संख्या 13 आ गई। अब बात करें, उनने पूछा है अगला क्वेश्चन, पदों का योग बताइए। तो पदों का योग एस बराबर अपन जानते हैं क्या है? n/2 a प्लस l। तो एस वैसा का वैसा, n/2 मतलब कि 13/2, 13/2। ए कितना है? 34। एल कितना है? 10। 10 को जोड़ देंगे तो ये हो गए 17 और 10 44। तो 13 इंटू 44 भागित 2, 2 से कैंसिल कितनी बार? 22 बार। अब 22 का इसमें गुणा कर देंगे तो 22 दिया 66 हासिल 6, 22 एकम 22, 22 और 6 28। तो कितना आ गया उत्तर? पदों का योग। यहाँ लिखेंगे पदों का योग बराबर 286। आया आपको समझ में? कुछ नहीं करा है, पदों की संख्या और पदों का योग। तो अब बात ये आती है कि अगर पहला पद अंतिम पद पता है और नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या पता है तो अपन योग निकाल सकते हैं। तो अपन को नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है कि पदों का संख्या नहीं पता है, तो अपन ने क्या निकाला? पहले पद निकाला। अपने को पता अंतिम व पद अपने को पता है क्या है, और अपना फार्मूला है एन व पद के लिए, तो अपन ने इससे दोनों चीज़ें निकाल ली। तो यही एग्जाम में पूछा जाता है। आपको मैंने दोनों क्वेश्चन बता दिए। अब बात करते हैं 2025 के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको 2025 के लिए। तो 2025 के लिए आईएमपी सवाल ये है कि पहले तो एन व पद क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस n-1d। ये तो है पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला मैं आपको बताऊँ, 3 फार्मूला बताऊंगा बस, 1 2 3। पदों का योग n/2 a प्लस l। अगर ये a का मान निकालना है तो इसको यहाँ रख देंगे। अपने को पता है l बराबर होता है a प्लस n-1d, तो इसको यहाँ रख देंगे। तो a बराबर n/2 a, l की जगह ये लिख देंगे a प्लस n-1d। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d। ये क्या हो गया? इसी का फार्मूला है खोल के कि l की जगह अपन ये लिख दिया तो ये आ गया। तो ये दूसरा फार्मूला है, पहला ये हो गया। दूसरा तीसरा फार्मूला होता है कि किसी श्रेणी का जो पद है a बराबर a1 बराबर अगर कोई सा पद है और d बराबर है सार्वंतर, तो अगला जो पद आएगा a2 वो होता है a1 प्लस डी। a3 चाहिए तो a2 प्लस डी। ये फार्मूले हैं, इसी फार्मूले के ऊपर सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन बता देता हूँ। अब देखो आईएमपी क्वेश्चन में पहले नंबर का जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, तो आपको 31वां पद ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है 2021 की एग्जाम जो कि आया था। क्या करा था अपन ने? इसका एक समीकरण दूसरा इसका समीकरण, मतलब आपको कैसे निकालेंगे समीकरण? अपने को पता है एनवा पद कैसे निकालते हैं, ए प्लस n-1d। तो एन अपने को कितना दिया है? 38। किसका दिया है? ये पद निकालना है। प्लस एन कितना? 11, 11 में से एक गए 10, ये हो गया 10d। ये सब फार्मूला एक बना लेंगे। समीकरण एक इसको निकालेंगे, ये कितना है? 73। ऐसा कैसा 16 पद है, 16 में से एक गए तो ये हो जाएगा 15d। ये समीकरण 2। अब यहाँ पे विलोपन या प्रतिस्थापन कोई सी विधि लगा दीजिए, ए और डी का मान निकालिए, और ए और डी का मान निकाल के कौन सा ये फार्मूले में रखना है। 31वां पद के लिए 31 में से कितना हो जाएगा? 30d। तो a प्लस 30d यहाँ पे अपना पद आ जाएगा ये, तो उसका अपन मान निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन एग्जाम के लिए वो ये है कि 10 से 250 के बीच, 10 से 250 के बीच 4 से गुणज वाली संख्या कितनी होगी। तो अपन क्या करेंगे? 10 में भाग जा रहा है, 4 का नहीं जाएगा, 11 में जाएगा नहीं जाएगा, 12 में जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 248। तो ये हो गया एल, ये हो गया एल,
और डी बराबर कितना आ गया 4, क्योंकि 4 का गुणज है। अब इनसे पदों की संख्या निकालनी तो कैसे निकालेंगे, वही अपना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन अपने को पता है कितना है 248 बराबर ए बराबर कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 डी बराबर कितना है 4, तो ये लिख लेंगे 248 बराबर 12। इसको अंदर गुणा करेंगे 4n माइनस 4, 12 में से 4 गए तो 12 में से 4 गए तो कितने बचे 8, 8 में से फिर 248 आज धर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 4n, तो ये हो गया 240 बराबर 4n, 4 से कैंसिल 4 से 24 जीरो, तो n बराबर कितने 60 पद। 60 पद होंगे टोटल। 10 और 250 के बीच ऐसी संख्या है जो 4 से गुणज मतलब 4 से भाग जाता हो, जिसमें कैसी जैसे 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, ऐसे कितनी बार लिखेंगे 60 बार लिखना पड़ेगा तब आप निकाल पाओगे, लेकिन ये फार्मूले से आप 2 मिनट में निकाल पाओगे मान। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।